ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अर्जुन ने 7 प्रश्न किए अध्याय 8 में। वह ब्रह्म क्या है? किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। वह ब्रह्म क्या है? संपूर्ण कर्म क्या है? संपूर्ण अध्यात्म क्या है? अद्भुत क्या है? और अधियज्ञ क्या है? शरीर में अधियज्ञ कौन है? और अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? तो किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधियज्ञम किम उच्यते। अधियज्ञ कथम कोत्र देशमिन् मधुसूदन, प्रयाण काले भी सत्य ज्योति नियतात्मा। इस शरीर में अधियज्ञ कौन है? और प्रयाण काल में, अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? ये 7 प्रश्न अर्जुन ने किए। इसके पहले अध्याय 7 में भगवान कृष्ण स्वयं ये चर्चा किए कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि माम च वेद न कश्चन। मैं संपूर्ण प्राणियों को जानता हूँ जो अतीत में हो चुके हैं और जो वर्तमान में है और भविष्य में होंगे। उन सबको मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। आपको कोई क्यों नहीं जानता है? तो कहा कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतान सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा और द्वेष से, राग और द्वेष से संपूर्ण प्राणी अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए मुझको नहीं जानते। मैं सबको जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं जानते। तो कौन आपको जानता है? इस संसार में कोई ऐसा है जो आपको जानता है? तो फिर उसको कहते हैं कि ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ये शाम त्वंत गतम पापम, जिनका पाप का अंत हो चुका है, जिनका पुण्य कर्म आगे आगे आए, पाप कम हो गया है। ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। वो दृढ़ व्रत में दृढ़ होकर के मेरा भजन करते हैं। और वो मेरा भजन किस लिए करते हैं? तो जरा मरण विमोक्षाय ममाश्रित्य तन्त्ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यात्मं कर्म चाखिलम, साधभूत आदिदेवम साध्यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले च यम माम विदुर्युक्त चेतसा। वो मुझे संपूर्ण कर्म के साथ जानते हैं, संपूर्ण अध्यात्म के साथ जानते हैं, संपूर्ण अद्भुत अधिदेव और अधियज्ञ के सहित वो मुझको जानते हैं। तो जब ये बात भगवान ने अध्याय 7 में कही कि मैं सबको जानता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता है, और फिर अर्जुन ने पूछा कि आपको क्यों नहीं जानते हैं? तो संपूर्ण प्राणी अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा और द्वेष, इच्छा पूरी हो गई तो और चाहिए, नहीं पूरी हुई तो क्रोध आ जाता है, द्वेष हो जाता है। इसी में सब उलझे रहते हैं, इच्छा की पूर्ति में उलझे रहते हैं, और इच्छा की पूर्ति में बाधा पड़ गई तो क्रोध आ जाता है, द्वेष आ जाता है, राग द्वेष में उलझे रहते हैं। इसलिए वो मुझे नहीं जानते, वो उधर ही भटकते रहते हैं। तो आपको कौन जानता है? तो जो पुण्य आत्मा है, जिनका पुण्य कर्म, पूर्णत्व प्राप्ति दिलाने वाला कर्म जो कर रहे हैं, गीता के अनुसार भजन कर रहे हैं, पाप का जिनका अंत हो चुका है, वो मुझे जानते हैं। तो कैसे जानते हैं? संपूर्ण कर्म के साथ जानते हैं, संपूर्ण अध्यात्म के साथ जानते हैं, संपूर्ण अधियज्ञ के साथ, संपूर्ण अद्भुत अधिदेव के साथ वो मुझे जानते हैं। तो अर्जुन ने अध्याय 8 में फिर यही प्रश्न किया कि भगवान किम तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? अधियज्ञ क्या है? और संपूर्ण कर्म क्या है? अद्भुत क्या है? अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं कि दोबारा विस्मृत नहीं होते? ये 7 प्रश्न अर्जुन ने किए। तो इसमें पहला प्रश्न है किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म। वह ब्रह्म क्या है? पहला प्रश्न। जो 6-7 प्रश्न किए, इनकी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ एक प्रश्न कर देता अर्जुन कि वो ब्रह्म क्या है, तो इसमें सब आ जाते। लेकिन उसने अलग अलग बात पूछी, क्योंकि भगवान ने पिछले अध्याय में अलग अलग बात बताई कि संपूर्ण कर्म के सहित जानते हैं। तो फिर उसने पूछा कि संपूर्ण कर्म क्या है? संपूर्ण अध्यात्म के सहित जानते हैं, तो फिर पूछा कि संपूर्ण अध्यात्म क्या है? संपूर्ण अधियज्ञ के साथ जानते हैं, तो फिर वो भी उसने पूछा कि
अधियज्ञ क्या है, शरीर में अधियज्ञ कौन है, अधिदेव कौन है, अधिभूत कौन है, ये सब बात उसने पूछ ली। उसी को भगवान कृष्ण ने क्रम क्रम से बताया। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भाव उद्भव करोति विसर्ग कर्म संहिता। जिसका नाश नहीं होता है, जो अविनाशी है, वही परम ब्रह्म है। अब ये तो लिखा है गीता में, लेकिन इसकी अनुभूति क्या है? भगवान कृष्ण अध्याय 13 में कहे कि वह ब्रह्म क्या है, तो ज्ञेय सतत प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा अमृतमस्मि से अनादिमत परम ब्रह्म न सद न असद उच्यते। वह परमात्मा, वह ब्रह्म निरंतर जानने योग्य है। ज्ञेयम सतत प्रवक्ष्यामि, जानने योग्य कौन है संसार में? ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? जो कण कण में व्याप्त है, उसी परमात्मा का एक नाम क्या है? ब्रह्म है, जो कण कण में व्याप्त है। अब ब्रह्म को जानने का मतलब है कि जिसको कण कण में व्याप्त परमात्मा की अनुभूति हो जाए, वो सब जगह उसको देख ले, तब ब्रह्म को जानना हुआ। ऐसे किताब में तो लिखा हुआ है सब। तो ज्ञेयम वही जानने योग्य है। ज्ञेयम सतत प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसे जान करके मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है। जिसको जान लेता है, तो जो मरण धर्मा मनुष्य है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये जो प्रक्रिया चल रही है, एक बार जानने योग्य ब्रह्म को जान लेता है तो वो अमर हो जाता है। और उस ब्रह्म को न सद कहा जाता है, न असत कहा जाता है। संसार में एक बहस चलती है, शंकराचार्य के अनुयायी कभी कभी टीवी पर, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो एक वाक्य है शंकराचार्य का। ये जगत क्या है? मिथ्या है, और ब्रह्म सत्य है। तो लोग पूछते हैं जगत मिथ्या है तो खाना मत खाओ, और दूसरी दिनचर्या करते हैं, वो मत करो, जगत मिथ्या है तो खाओ कमाओ मत, तो फिर चुप हो जाते हैं। तो जगत मिथ्या का मतलब ये नहीं है कि ये जो दिखाई दे रहा है जगत मिथ्या है, ये मिथ्या नहीं है। मिथ्या का मतलब होता है, ये नहीं है कि नाश करने योग्य है, त्याग देने योग्य है, वो बात नहीं है। जब तक व्यक्ति संसार में रहेगा तब तक वो संसार के काम करेगा, वो उसके लिए सही है। मिथ्या किसके लिए है? जिसने ब्रह्म को देख लिया, परमात्मा को जान लिया। मिथ्या क्यों कहा? मिथ्या का मतलब झूठ नहीं, मिथ्या का मतलब वो एक भ्रम है। जैसे रजत सीप में भास जथा भानुकर वार, और जदपि मृषाते हूँ काल में और भ्रम सके कूटार। जैसे सीप होती है वो समुद्र किनारे, वो दूर से देखो तो लगता है चांदी चमक रही है, और जैसे जैसे पास जाओगे सारा भ्रम दूर, वो चांदी है ही नहीं। और जता भानुकर मृग तृष्णा का जल, ये जो राजस्थान का रेगिस्तान है ना, वहाँ मृगा दौड़ता है। जब गर्मी पड़ती है, अभी गर्मी के टाइम में समय 50, 52, 55 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो वो जो रेत है ना, उस पर ऐसे ऐसे झिलमिल झिलमिल पानी का जैसे तालाब, नदी बह रही है, ऐसा दिखाई पड़ता है। और मृगा की इतनी बड़ी बड़ी आँख होती है, उसको लगता है पानी भरा हुआ है, बड़ी तेज़ी से दौड़ता है, पानी हो तो मिले, दौड़ते दौड़ते शाम तक चित्त हो जाता है, जाके मर जाता है। तो ये जो संसार है ये मिथ्या इसी दृष्टिकोण से है। मतलब वो दिखाई तो दे रहा है लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता है। मतलब जो भी चीज़ें हैं सब हाथ में आते ही झूठ हो जाती हैं। कोई भी चीज़, जैसे अब किसी को आवश्यकता है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, वो मिल गया, मिलने के बाद फिर उसकी इच्छा ख़त्म, फिर अब दूसरी उससे बड़ी चीज़ चाहिए, वो भी मिल गई, फिर भी उसकी इच्छा वो पूरी हो गई, अब उससे बड़ा चाहिए। तो ऐसे दौड़ता जाता है आदमी, दौड़ता जाता है। इस दृष्टिकोण से संसार मिथ्या है, मतलब मिलता नहीं है, हाथ में कुछ नहीं आता है। संसार में जितने लोग आए, संसार को पाने के लिए बहुत चेष्टा किए, इतना कोशिश की है कि सब पूरा संसार के हम राजा हो जाएं, इकट्ठा भी कर लिए और सम्राट भी बन गए, लेकिन अंत में खाली हाथ गए। तो इस दृष्टि से वो मिथ्या है। ये नहीं है कि कमाओ खाओ मत। आदमी को जब तक संसार में रहना है, दाल रोटी की व्यवस्था नहीं करेगा, घर द्वार नहीं बनाएगा, तो रहेगा कहाँ? पेड़ के नीचे रहेगा। वो सब चीज़ जरूरी है, लेकिन उसमें आसक्ति मिथ्या है, और आसक्ति के कारण ही दुख मिलता है। संसार में तो सभी रहते हैं, संसार में कौन नहीं रहता है? महापुरुष भी इसी धरती पर रहते हैं, वह भी जैसे आप लोग घर में कमरे में रहते हैं, उनका भी कमरा कच्छ होता है, वह भी दाल रोटी सब्जी वही खाते हैं। तो वो संसार तो ये बाहर वाला संसार तो है, वहाँ भी है, मिथ्या है तो खाना नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अंदर जो आसक्ति है वो मिथ्या है,
आसक्ति हट गई, ये संसार आपके लिए कुछ नहीं, शून्य है। सब कुछ खाते हुए भी, पहनते हुए भी, सारा काम करते हुए भी उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए बाहर की चीज़ों की आवश्यकता है तो लोग करेंगे ही। तो इसलिए परमात्मा अपनी जगह, संसार अपनी जगह। तो ब्रह्म का लक्षण बताते हैं कि वही जानने योग्य है, निरंतर जानने योग्य है। कोई चीज़ निरंतर जानने योग्य नहीं होती है संसार में। किसी चीज़ की आपकी जिज्ञासा है और आप वहाँ पहुँच गए, जान लिए, तो आपकी जिज्ञासा पूरी हो जाती है। लेकिन परमात्मा है तो जब तक वो मिल नहीं जाता है, कई जन्म लेने पड़े, तब तक उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। और मिलने के बाद फिर वो कैसी स्थिति हो जाती है, न सद न असद उच्यते। अब जिसको मिल गया वो क्या कहेगा कि सत्य है कि असत्य है? जब तक नहीं मिला तब तक वो ब्रह्म क्या है, सत्य है। और जब मिल गया तब फिर कौन किससे कहे, अनिर्वचनीय। इसलिए ना सत्य कहा जाता है ना असत्य कहा जाता है। उसी बात को यहाँ बता रहे हैं कि असत्य, भगवान कृष्ण एक जगह कहते हैं कि सत्य भी मैं हूँ, असत्य भी मैं हूँ। उसी बात को यहाँ पे कहते हैं कि वो ब्रह्म न सत्य कहा जाता है ना असत्य कहा जाता है। तो असत्य जब तक हमको नहीं मिला तब तक संसार असत्य है। हम चल रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ब्रह्म सत्य है, उसको मानना पड़ेगा। लेकिन मिलने के बाद फिर बोल नहीं सकते कि कैसा है क्या है। फिर वो ये नहीं कह सकता, जिसको भगवान मिल गए, ब्रह्म की अनुभूति हो गई, वो ये नहीं कह सकता है कि क्या असत्य है, क्योंकि सर्वत्र वही है। अगर वो कहता है कि परमात्मा सत्य है और बाकी चीज़ असत्य है, तो बाकी चीज़ में अभी उसको असत्य दिख रहा है, तो इसका मतलब ब्रह्म नहीं मिला, उसकी अनुभूति नहीं हुई। तो इसलिए प्राप्ति के बाद असत्य किसी चीज़ को नहीं कहा जा सकता, सब परमात्मा ही होता है। तो वो क्या है, वो एक अनुभूति है। अक्षरम ब्रह्म परमम, ये अक्षर भाव, जब तक अच्छे भाव नहीं मिल जाता तब तक क्या है, जितने भी नष्ट होने वाले भाव हैं तब तक साधना करनी पड़ती है। जब अच्छे भाव मिल गया तब जाकर के उस परमात्मा की अनुभूति होती है। अच्छे भाव का मतलब जैसे साधना कर रहा है व्यक्ति, तो जब नाम जप रहा है, भजन कर रहा है, तो जब तक मन दौड़ रहा है, कभी भजन में लगेगा, कभी संसार में जाएगा। तो ये जो दो प्रकार के भाव हैं ना, कभी भजन में लगता है, वहाँ भी मन चल रहा है, संसार में जा रहा है तो वहाँ भी मन चल रहा है। तो ये चलायमान हो रहे हैं भाव, ये भाव हमारे विचार चलायमान हो रहे हैं। अच्छे भाव का मतलब होता है कि संसार के जितने भी संकल्प हैं वो समाप्त हो जाएं, फिर भगवान मिलने के बाद भगवान से संबंधित विचार हैं वो भी समाप्त हो जाएं। अब कोई भाव उठेगा ही नहीं। परमात्मा की जिज्ञासा थी, वो मिल गए, अब इसके बाद क्या इच्छा है, कुछ नहीं, दोनों भाव शांत हो गए। इस अवस्था को अच्छे भाव कहते हैं और इसी को अच्छे ब्रह्म कहते हैं। जब तक क्षय हो रहा है, जब क्षय होने का मतलब जब तक मन जा रहा है, किसी के बारे में सोच रहा है, तब तक उसको क्षय माना जाता है, उस भाव को। और जब किसी के बारे में सोचना बंद कर दिया, निर्विचार अवस्था आ गई, परमात्मा भी मिल गया, तो उसको अच्छे भाव कहते हैं। तो अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। और दूसरा प्रश्न उनका था कि अध्यात्म क्या है, तो यहाँ भगवान कृष्ण ने कहा कि स्वरूप में स्थिर भाव, स्वयं में स्थिर भाव है, वो अध्यात्म है। स्वयं में स्थिर भाव क्या है, तो स्वयं में स्थिर भाव का मतलब अध्यात्म को बताते हैं अध्याय 13 में कि अध्यात्म कहाँ से शुरू होता है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हम तो अध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं तो लोग कहते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति है, तीर्थों में जा रहे हैं तो कहते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति है, या कोई भी कीर्तन भजन करेंगे कहीं आध्यात्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक समाज है, आध्यात्मिक लोग हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि अध्यात्म की शुरुआत कहाँ से, तो अध्यात्म ज्ञान नित्योत्तम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यत्तो अन्यथा। आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना, यहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना, यहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। आत्मा क्या है, अध्याय 2 में आत्मा की परिभाषा भगवान ने दिया। शस्त्र छेद नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, ऐसा अंतर्यामी आत्मा वही शाश्वत है, वही सनातन है। हम कौन है, सनातन धर्मी। सनातन कौन है, अंतर्यामी आत्मा। उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। तो आत्मा का आधिपत्य और माया का आधिपत्य, दो आधिपत्य चलते हैं, एक आत्मा का आधिपत्य और एक माया का आधिपत्य।
जब तक आत्मा जागृत नहीं हुई, भजन जागृत नहीं हुआ, तब तक प्रत्येक जीव किसके अधिपत्य में? माया के अधिपत्य में। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हर जीव जो है माया के अधिपत्य में। माया कैसे काम करा रही है? काल कर्म और स्वभाव, ये माया का काम कर रहा है। जैसा तीनों गुणों हमारे अंदर हैं, वैसा ही हमारा स्वभाव होगा, वैसा ही हम कर्म करेंगे, और कर्म करेंगे तो जन्म और मृत्यु। इस तरह से माया का काम चल रहा है। इसी के अधिपत्य में ये जीव है। तो परवश जीव स्वश भगवंता। जीव किसके वश में है? प्रकृति के वश में है। प्रकृति के वश में है तो ये परवश है, तो ये जीव है माया के अधिपत्य में। और स्वश भगवंता, जो स्वयं के वश में है, वो भगवान है। मतलब जिसको कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है, स्वयं ही करता धरता हो गया, संयमित हो गया, वो भगवान है। कोई जिसके ऊपर नहीं है। लेकिन हमारे सबके ऊपर कौन है? माया काम कर रही है। तो पहले तो जो माया काम कर रही है उसको हटाने के लिए धीरे धीरे भगवान काम करने लगे। हमारे मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, शरीर, सब जगह भगवान निर्देशन देने लगे। पहले तो ये होना जरूरी है। और जब भगवान की प्राप्ति हो गई तब स्वतंत्र हो गए, स्ववश हो गए, तब स्वयं ही भगवान हो जाते हैं। भगवान जानत तो मैं तुम हो गए। तो इसलिए माया के अधिपत्य से हटाने के लिए अध्यात्म, आत्मा का अधिपत्य शुरू होता है, शुरू करना पड़ता है। वो आत्मा का अधिपत्य कैसे शुरू होता है? जैसे आत्मा अविनाशी है, त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, लेकिन हम न तो अविनाशी हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में जा रहे हैं, और न हम सब कुछ जानते हैं। आत्मा सब कुछ जानती है, जो कि हमारा ही स्वरूप है, हमारे ही अंदर है। और तीनों कालों की जानकारी उसके पास है और हमारे पास कुछ नहीं। तो अध्यात्म का मतलब है ये जो आत्मा की त्रिकालज्ञता, ये जागृत हो जाए। जो हमारे अंदर आत्मा है अविनाशी, ये तीनों कालों की जानकारी इसके पास है, लेकिन हम नहीं जानते, हमारा मन भी नहीं जानता। ये जागृत होकर के हमारे मन को तीनों कालों की जानकारी देने लगे। ये करो, ये मत करो, ये सही है, ये गलत है, इधर चलो, इधर मत चलो। ये सब बात हमारी आत्मा जागृत होकर के जिस दिन से बताने लगती है, इसी को कहते हैं अध्यात्म की शुरुआत। जब तक ऐसी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, तब तक बाहर कितना भी पूजा पाठ करो, कोई आध्यात्मिक नहीं। आध्यात्मिक मतलब आत्मिक परिवेश में चलने लगे, आत्मा मार्गदर्शन करे, भगवान बोले, हम उनकी बात समझें। यहाँ से अध्यात्म की शुरुआत है। अब ये जो आत्मा के अधिपत्य में जीव जब चलता है, साधक चलता है, तो उसके पास क्या है? स्वभाव अध्यात्म उच्चते, स्वरूप में स्थिर भाव है, वो अध्यात्म है। लेकिन जब हम चलना आरंभ करते हैं तो हमारा भाव स्थिर नहीं रहता है। तो स्थिर नहीं रहता है तो कहाँ रहता है? दो प्रकार के भूत होते हैं, दैवी संपद, आसुरी संपद। दो प्रकार के विचार होते हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद। ये इन्हीं को भाव कहा जाता है, सजाती भाव और विजाती भाव। ये आत्मा के भाव नहीं है। एक तो आत्मा को नीचे की तरफ ले जाते हैं, अधोगति में ले जाते हैं, जिसको आसुरी संपद कहते हैं, और इन्हीं को भूत कहते हैं, संस्कार कहते हैं। और एक आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसको देवी संपद कहते हैं। तो इसी को क्या कहा गया है? ब्रह्मा का रात्रि और ब्रह्मा का दिन। जैसे कहा गया कि सहस्र युग पर्यंतम अर्हत ब्रह्मो विधि, जो 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा का दिन और 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि को जानते हैं, वे लोग काल के भेद को जानते हैं। तो 1000 बार एक चतुर्युग निकल जाएं, जैसे कितने लाख वर्ष का कलयुग होता है, द्वापर होता है, 4 युग की जो आयु है लाखों वर्ष होती है। 1000 बार निकल जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब कौन बैठा रहेगा देखने के लिए? और यहाँ भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्मा के दिन और रात को देख लेता है, वो काल के तत्व को जान लेता है। कैसे देखेगा कोई? और कैसे पता चलेगा कि पिछले जन्म में क्या किया, इस जन्म में? मतलब 1000 चतुर्युग हैं, करोड़ों वर्ष हो जाएगा। तो ये क्या है? आध्यात्मिक है। ब्रह्मा का मतलब ये नहीं है कोई देवता है जिसने सृष्टि रची। हमारी बुद्धि ही ब्रह्मा है, लेकिन ये बुद्धि ब्रह्मा कब होती है? जब ये ब्रह्म विद्या से संयुक्त हो गई। 4 प्रकार की बुद्धि होती है। ब्रह्मवेद अर्थात ब्रह्म विद्या से संयुक्त, ब्रह्म विदुर अर्थात ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठता प्राप्त कर ले, दक्षता प्राप्त कर ले, ये ब्रह्म विदुर हो गई। और ब्रह्म विदुरयान अर्थात दूसरे को ब्रह्म विद्या पे चलाने की क्षमता आ जाए, तो ब्रह्म विदुरयान। खुद चल रहा है, दूसरा भी उसके सानिध्य में भजन करता है तो उसको भी चलाने लगे, ये ब्रह्म विदुरयान हो गई। और चौथा बुद्धि का स्तर है ब्रह्म विद्वरिष्ट, जिस बुद्धि में केवल इष्ट प्रवाहित है, अर्थात भगवान बोलते हैं और बुद्धि केवल ग्रहण करती है, वाणी व्यक्त करती है। जिसमें इष्ट प्रवाहित हो गया, बुद्धि भगवान की बात को सिर्फ ग्रहण करती है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है।
इसको कहते हैं ब्रह्म विदृष्ट। ये ब्रह्मा का चौथा मुख है। अब इसी को कहते हैं, अब मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही चार प्रवृत्तियाँ हैं। बुद्धि के चार भेद हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो इनकी हजारों प्रवृत्तियाँ हैं, बुद्धि की, मन की, चित्त की। एक प्रवृत्ति नहीं, हजारों प्रवृत्तियाँ। तो ये हजारों प्रवृत्तियों में जब विद्या का प्रकाश हो जाता है, विद्या ही दिन है, विद्या मतलब ईश्वरीय जागृति, भगवान की प्रेरणा। जब ये अंतःकरण की हजारों प्रवृत्तियाँ ईश्वर के निर्देशन में भगवान की तरफ चलती हैं, तो ये ब्रह्मा का दिन हो गया। इसको कौन देखता है? जो नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, उसके सामने ये घटना घटती है। कैसे घटती है? कबहु दिवस में निवृत्तम कबहु प्रगट पतंग, अब इनसे उपजे ज्ञान जिमी पाए कुसंग सुसंग। कभी तो क्या होता है, जैसे आंधी चलती है राजस्थान में, तो जब आंधी चलेगी इसी जेठ के महीने में, अगले महीने, तो दिन में अंधकार हो जाता है, इतना धूल उड़ता है कि 3 बजे एकदम सूर्यास्त जैसा लगेगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। और थोड़ी देर में जब आंधी चली गई तो बादल साफ हो गए, आसमान साफ हो गया, दिखाई देने लग गया, सूरज भी दिखाई देने लग गया। तो ये क्या है? यही हमारे अंतःकरण की स्थिति है, और यही ब्रह्मा का दिन और रात्रि है। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन है, वो यही है। तो ये कैसे हमारे भीतर होता है? जैसे आप श्रद्धा स्थिर कर दी एक परमात्मा में, वो नाम जपने लग गए, तो नाम जप में बैठेंगे तो समझो 10-20 मिनट बैठे तो थोड़ी देर मन लगेगा, भगवान की तरफ चलेगा, और थोड़ी देर लगने के बाद मन भाग जाएगा, कितना भी कोशिश करो नहीं लगेगा। तो ये क्या हो गया? अविद्या का अंधकार। जब मन नहीं लग रहा है तो अविद्या का अंधकार हो गया। और कहाँ पे हुआ ये अंधकार? ये रात्रि कहाँ पे हुई? मन के अंतराल में, बुद्धि के अंतराल में, चित्त के अंतराल में अंधकार हो गया, अज्ञान का, अविद्या का। तो ये क्या हो गया? ब्रह्मा की रात्रि हो गई। और ये हमेशा नहीं रहता है, ये मन लग रहा है, ऐसा नहीं है कि मन जो है रोज न लगे। किसी दिन धीरे धीरे संघर्ष करते करते एक दिन बढ़िया लग जाएगा, और जिस दिन लग गया तो मन बुद्धि चित्त अहंकार भगवान की तरफ चल दिए, तो ये विद्या का प्रकाश हो गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया। पाए कुसंग सुसंग, सुसंग माने ज्ञान का संग, भगवान की प्रेरणा के साथ हमारा मन चलने लगे, बुद्धि चलने लगे, तो ये ज्ञान का प्रकाश, विद्या का प्रकाश, ब्रह्मा का दिन, इसको कहते हैं। 1000 चतुर्युग माने हजारों प्रवृत्तियों में। मन एक तरह से तो सोचता नहीं, 1000 तरह से सोचता है, सब तरह से भगवान के बारे में सोचने लगे, तो ये ब्रह्मा का दिन। और इसी तरह से जब मन नहीं लगता है तो 1000 तरह से संसार में सोचता है, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, फिर सब कुछ उधर ही चलता है। तो वे अविद्या की रात्रि हो गई, अंधकार हो गया। हजारों चित्त की वृत्तियाँ, जो 1000 चतुर्युग मतलब हजारों वृत्तियों में अविद्या का अंधकार फैल गया, अज्ञान का अंधकार फैल गया। ये ब्रह्मा की क्या है? रात्रि है। यही 2 भाव जब तक चलते रहते हैं तब तक जो है स्वरूप में स्थिर भाव नहीं मिलता है। स्वरूप में स्थिर भाव मतलब आत्मा में स्थिति, परमात्मा में स्थिति। जब तक ये चलता रहेगा, इनमें से कोई भी, भले ही आप भजन कर रहे हैं अभी भगवान तो नहीं मिले हैं। जब तक आप भजन कर रहे हैं तब तक शंका है कि अभी आपका मन भजन में लगा है, और फिर ध्यान उचट भी सकता है, संसार में भी जा सकता है। जब संसार में जाएगा तो अविद्या की रात्रि ब्रह्मा की रात्रि हो जाएगी। तो वो ब्रह्मा की रात्रि, अविद्या की रात्रि, ये भी भाव है, नष्ट होने वाला, नष्ट करने वाला, जन्म मृत्यु में ले जाने वाला, ये भी भाव है। और भगवान की तरफ चल रहे हैं तो वो भी भाव है। और उसको भी क्या है, जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तो उसको भी लौटना ही पड़ेगा। भले ही देवी वृत्ति है, सजाती वृत्ति है, नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, लेकिन जब तक भगवान नहीं मिले, स्वरूप में स्थिति नहीं मिली, स्थिर भाव नहीं मिला, तब तक उसको भी लौटना पड़ेगा। इसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं कि किसको नहीं लौटना पड़ता है? वो स्थिर भाव, अच्छे भाव, स्वरूप में स्थिर भाव, स्वभाव है क्या? अध्यात्म की पराकाष्ठा क्या है? ये तो अध्यात्म की शुरुआत है। आत्मा निर्देशन करे, तीनों कारणों की जानकारी दे, हम उसको समझें और भजन करें, भजन में मन को लगाएं। ये तो अध्यात्म की शुरुआत है यहाँ से। लेकिन भगवान के आत्मा के निर्देशन में चलते चलते ऐसी अवस्था आ गई कि परे तस्मात् भावोन्यो अव्यक्तो व्यक्ता सनातना यह सर्वेत भूतेतो नश्यसु न विनश्यति। ऐसी अवस्था आ गई कि परे तस्मात् भावोन्यो अव्यक्तो व्यक्ता सनातना। दिन में व्यक्त और रात में अव्यक्त, ब्रह्मा का दिन और रात्रि। दिन में व्यक्त होते हैं संपूर्ण भूत, संपूर्ण प्राणी, भूत मतलब भूत प्रेत नहीं, ये जो मन है ना, इसमें हजारों संकल्प हैं। जब भगवान की तरफ चलने लगा ये मन, तो हजारों प्रकार से भगवान की तरफ सोचेगा, तो ये भूत जो है जागृत हो गए। इसी मन को भूत कहते हैं। भूत माने संकल्प, भूत माने जीवित प्राणी। अब आदमी जिंदा रहेगा तभी तो संकल्प करेगा, मर जाएगा तो कौन सा संकल्प करेगा? तो संकल्प कौन सा किया? नाम जपना है, ध्यान करना है,
सेवा करना, ये जो संकल्प चलने लगे तो ये भूतों का जागृत होना। किसमें? ब्रह्मा के दिन के काल में। दिन का काल मतलब विद्या का प्रकाश, विद्या का प्रकाश मतलब भगवान के निर्देशन के अनुसार भजन में लगना। तो ये विद्या का प्रकाश भूतों का की उत्पत्ति, जागृति। और जैसे ही अविद्या का अंधकार हो जाता है तो ये भजन की प्रवृत्ति सो जाती है और उसमें कौन जग जाता है? आसुरी प्रवृत्ति, काम, क्रोध, राग, द्वेष, ये सब जागृत हो जाते हैं। तो अविद्या के अंधकार में जग जाते हैं। तो इसलिए अव्यक्त होने वाले और व्यक्त होने वाले, व्यक्त होना मतलब जागृत होना, भजन की तरफ चलना, भगवान की तरफ, और अव्यक्त होना माने प्रसुप्त हो जाना, अविद्या का अंधकार फैल जाना मन में। ये दोनों भाव जब तक चलते रहेंगे तब तक सनातन अव्यक्त भाव नहीं मिलता है, और जब तक सनातन अव्यक्त भाव नहीं मिलेगा तब तक उसको जन्म मृत्यु के अंदर आना पड़ेगा। तो इन दोनों से परे है। दिन में उत्पन्न और रात में विलीन जो ब्रह्मा का दिन और रात्रि है, उससे बाहर जब निकल जाता है तब जाकर के सनातन अव्यक्त भाव प्राप्त होता है, और इसी को कहते हैं स्वभाव, इसी को कहते हैं अध्यात्म की पराकाष्ठा। तो कैसे प्राप्त होगा? आत्मा के निर्देशन में चलते चलते, नाम जपते जपते। पहले तो विजातीय संस्कार समाप्त होंगे जो संसार में भटकाते हैं, वो जब कट गए तो जो देवी संपत्ति है, भजन करने की वृत्ति है, इसकी भी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। कब? जब परम पुरुष परमात्मा का दर्शन हो जाता है, परमात्मा मिल जाते हैं तो देवी वृत्ति की आवश्यकता समाप्त हो गई। जब भगवान मिल गए तब कहते हैं कि परे तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन। अव्यक्त और व्यक्त ब्रह्मा की दिन और रात्रि से पार होने के बाद जब सनातन अव्यक्त पुरुष मिल गया तो उसी में ये बुद्धि रम जाती है। फिर दिन और रात नहीं होते, और फिर इसी को कहते हैं स्वरूप में स्थिर भाव। अब उसको जन्म नहीं लेना है, सदा सदा के लिए परमात्मा में स्थिर हो जाता है। तो ये अध्यात्म की पराकाष्ठा, इसी को कहते हैं कि आत्मा के अधिपत्य में चलते चलते परम तत्व परमात्मा को प्रत्यक्ष देख लेना, जान लेना, ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है। इधर जानता है उधर जानत तुम्हें हो जाए, ईशावास मिदन शर्मा। जानते ही वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। जब भगवान का स्वरूप हो गया तो इसी को कहते हैं स्वभाव, स्वरूप में स्थिर भाव, और यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है। तो आत्मा के आधिपत्य में निर्देशन में चलने से हमारा अध्यात्म शुरू हुआ। आत्मा की जागृति हुई, नाम जब शुरू किया वहाँ से अध्यात्म शुरू हुआ, और चलते चलते अनेक जन्म लगते हैं। सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार के भाव वृत्ति शांत हो गई, परमात्मा को प्रत्यक्ष देख लिया, वहाँ जाकर के स्वरूप में स्थिर भाव अध्यात्म की पराकाष्ठा हमको प्राप्त हुई। तो ये है शुद्ध अध्यात्म। इसके बाद कहते हैं अध्यज्ञ के बाद अध्यात्म, संपूर्ण अध्यात्म। फिर कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करोति विसर्ग कर्म संगता। संपूर्ण कर्म क्या है? संपूर्ण कर्म क्या है? तो भगवान कहते हैं कि भूत भावो उद्भव करोति विसर्ग कर्म संगता। प्राणियों के वे भाव जो कुछ न कुछ उत्पत्ति करते रहते हैं। मन कभी शांत नहीं रहता है, कभी भजन के बारे में सोचेगा तो कभी संसार के बारे में। ये जो भाव उत्पन्न करता रहता है कुछ न कुछ, तो अर्थात प्राणियों के वे संकल्प जो संस्कारों की रचना करते हैं। जैसे आपने कोई निर्णय लिया, उस निर्णय को क्या कहते हैं? संकल्प। निश्चय कर लिया तो अब उसकी सृष्टि रचने लगेगा मन, ये करना है, यही काम करना है, चारों तरफ से उसी के बारे में सोचेगा। तो ये क्या है? ये संस्कार है। अब अच्छा सोच रहे हो चाहे बुरा सोच रहे हो, भले बुरे संस्कार ये मन में पैदा ही होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भूत भावो उद्भव करोति। प्राणियों के वे भाव जो कुछ न कुछ उत्पन्न करते हैं, अर्थात ऐसे संकल्प जो संस्कारों की रचना करते हैं। संस्कार माने शरीर, जो वर्तमान शरीर है ना, ये किसी संस्कार से हमको ये शरीर मिला, और हम जो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो संस्कार बना रहे हैं। उन संस्कारों से आने वाले समय में हमको जन्म लेना पड़ेगा। काम पूरे नहीं हुए तो पैदा होना पड़ेगा ना। सोचते सोचते मर गए और काम पूरा नहीं हुआ तो आपको आना पड़ेगा इधर उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि वो बीज संस्कार आपने पहले ही डाल दिया शरीर का, और इसलिए जन्म लेना पड़ेगा। तो भूत भावो, प्राणियों के वे संकल्प जो कुछ न कुछ संस्कारों की रचना करते हैं, उनका विसर्ग हो जाना, विसर्जित हो जाना, उनका मिट जाना ही कर्म की संपूर्णता है। कर्म कब पूरा हो जाता है? जब मन में कोई कुछ उत्पन्न न हो, कोई विचार, कोई भाव कि ये करना है कि वो करना है, ये बात उत्पन्न नहीं न हो, समझो वहाँ जा कर के कर्म पूर्ण होता है। तो ये कर्म क्या है जिससे ये भाव समाप्त हो जाते हैं? भले बुरे संकल्पों को समाप्त करता है, वो कौन सा कर्म है? तो उसी को नियत कर्म कहा गया गीतों में।
जिसमें आपने आरंभ कर दिया तो उसका नाश नहीं है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम पश्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा सा भी आचरण आपने शुरू कर दिया गीता के अनुसार तो इस कर्म का आरंभ का नाश नहीं है। आपने आरंभ कर दिया इसी जन्म में, फिर शरीर छूट गया, अगले जन्म में जहाँ पूरा छूटा था वहीं से फिर शुरू होगा। और जब तक ये कर्म चलता रहेगा, जब तक आपके अंदर संकल्प उठते रहेंगे। कर्म का मतलब है इन संकल्पों को समाप्त कर देना। जब संकल्प पूरे हो गए, कर्म पूरा हो जाता है। तो कर्म का मतलब होता है यज्ञार्थात अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगो समाचार। यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वो इसी लोक का बंधनकारी कर्म है, न कि वास्तविक कर्म। तो यज्ञ क्या है? एक परमात्मा में श्रद्धा को स्थिर करना यज्ञ है, नाम का जप करना यज्ञ है, इंद्रियों का संयम करना यज्ञ है, स्वयं का अध्ययन करना, अपने को पढ़ना, कितना मन भजन में लगा, कितना संसार में गया, ये स्वाध्याय, ये भी यज्ञ है। और संपूर्ण इंद्रियों का संयम, शब्द और रूप का संयम, नाम का जप, ये सब यज्ञ है। महापुरुष के स्वरूप का स्मरण, 14 प्रकार के यज्ञ हैं। इन यज्ञों को करना क्या है? कर्म है। तो इन यज्ञों की जब हम शुरुआत करते हैं, जैसे नाम का जप यज्ञ है, तो हमने नाम जप शुरू किया तो कर्म शुरू हो गया। अब ये नाम जपते जपते, ध्यान करते करते इंद्रियों का संयम यज्ञ है, तो संयम शुरू किया तो कर्म आरंभ हो गया। ये इस नियत कर्म को करते करते ऐसी अवस्था आ जाए कि भूत भाव हो। जब तक, कब तक करना पड़ेगा? जब तक मन में विचार उठ रहे हैं। नाम कब तक जपना पड़ेगा? जब तक मन में कामना उठ रही है, इच्छा उठ रही है। ये इच्छा और ये कामना यही तो आने वाले शरीरों को निर्माण कर रही है। और जब शरीर आएगा तो दुख भी आएगा, उसके साथ सुख भी आएगा, उसमें सब कुछ भरा हुआ है। वो जो संस्कार है ना, वो आने वाले शरीर का ब्लूप्रिंट है, उसमें सब कुछ है। तो इसलिए संस्कारों को ही समाप्त कर देंगे तो शरीर पैदा ही नहीं होगा। और संस्कार बन रहे हैं तब तक कर्म, तब तक नाम का जप, तब तक ध्यान, ये तब तक हमको करना पड़ेगा। तो इसलिए तब तक संस्कार पिंड नहीं छोड़ते। तो यज्ञ करते करते ऐसी अवस्था आ गई, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहो पंडितम बुधा। भली प्रकार आरंभ की हुई प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? नाम का जप और ध्यान, इंद्रिय संयम, सेवा, ये सब प्रक्रिया जो हमने आरंभ की है, नाम का जप मूल रूप से, वो कहाँ पहुँच गई? काम संकल्प वर्जिता। वर्जित का मतलब जैसे आप कहते हैं इस क्षेत्र में कहीं लिखा रहता है यहाँ आना वर्जित है, मतलब वहाँ आप प्रवेश नहीं कर सकते। तो वर्जित का मतलब जब कामना और संकल्प जहाँ प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसे क्षेत्र में नाम जपते जपते हमारा मन पहुँच गया, कामना और संकल्प से ऊपर उठ गया। ऊपर उठने का मतलब कोई कामना आ ही नहीं पाती, आने से पहले ही समाप्त हो जाती है। जैसे मन में आती है कामना तभी तो हम काम करेंगे, लेकिन ये ऐसी अवस्था आ गई नाम जपते जपते, देखरी मध्यमा पश्चंती परावाणी की अवस्था आ गई कि संकल्प उतनी दूर रहता है, आने वाला तो पहले ही पता चल जाता है कि संकल्प आ रहा है। तो ध्यान में लग गए, वो उधर से उधर ही समाप्त हो गया, आ ही नहीं पाता है। तो ये काम संकल्प से वर्जित क्षेत्र हमने अपने मन को बना लिया, कामना प्रवेश ही नहीं कर सकती। जैसे कोई बहुत लोहे के कैप्सूल में बंद हो जाए तो साधारण चीज़ नहीं भेज सकती ना, ऐसे ही नाम जपते जपते ओम ओम मन एकदम उसमें सूरत स्थिर हो गई तो कोई भी संकल्प प्रवेश नहीं कर सकता। तो संकल्प सब शांत हो गए। संसार में हमें जो कुछ करना था वो शांत हुआ पहले, अब कुछ नहीं करना है। फिर प्राप्ति करनी थी किसकी? भगवान की। जब नाम जप में मन स्थिर हो गया तो स्थिर होते ही जिसका नाम परमात्मा है वो भी विदित हो जाता है। जब परमात्मा विदित हो गया तो ये संकल्प क्या था? भगवान की प्राप्ति का संकल्प। और कामना मतलब संसार में कुछ पाने के लिए हम सोचते थे, कामनाओं का तो त्याग हो गया पहले ही। कामनाओं के त्याग के बाद ही तो मन स्थिर हुआ, और जब मन स्थिर हो गया तो स्थिर मन भी जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक स्थिर होकर भी उसको जन्म लेना पड़ेगा। इस निरुद्ध चित्त का भी जब विलय हो गया, उसी में लीन हो गया, तब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा प्राप्त होकर के वो संकल्प भी समाप्त हो गया, पूरा हो गया। तब यहाँ पे कौन सी अग्नि पैदा होती है? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जो संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों को जला देती है, वो वाली अग्नि पैदा होती है। इसको कहते हैं ज्ञान की अग्नि। ज्ञान की अग्नि होती क्या है? बाहर तो अग्नि होती है तो वस्तुओं को जलाती है, यहाँ ज्ञान की अग्नि किसको जलाती है? शुभ और अशुभ जो कर्म संस्कार पड़े थे अंदर, थोड़ा बहुत सूक्ष्म रूप में जन्म मृत्यु के कारण, वो भी सब जल जाते हैं। परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति के साथ, दर्शन के साथ शुभ और अशुभ कर्म संस्कार सदा सदा के लिए दग्ध हो जाते हैं। फिर ऐसी स्थिति वाले महात्मा को क्या बोलते हैं?
उसको बोध स्वरूप महापुरुषों ने, जिनको उसके पहले जिनको बोध हो गया है, जो महापुरुष अतीत में हो गए हैं, उन्होंने इस तरह के महात्मा को पंडित कहा। तो ज्ञानियों ने किसको पंडित कहा? जिसकी ज्ञान की अग्नि में कर्म सदा सदा के लिए जल गए, जन्म मृत्यु के कारण समाप्त हो गए, ऐसे ज्ञानी महात्मा को पूर्व के ज्ञानियों ने क्या कहा? पंडित कहा। और अज्ञानियों का पंडित, वो तो घर घर कथा बोलता है, वो तो घूमता ही रहता है, वो अज्ञानियों का पंडित है। और ज्ञानियों का पंडित जिसने संपूर्ण कर्म संस्कारों को जला दिया है, परमात्मा की प्राप्ति कर लिया, उसकी भी उसको इच्छा नहीं है, ऐसा महात्मा क्या है? वो ज्ञानियों का पंडित है। तो यहाँ पर जाकर के कर्म पूर्ण होता है। जब दग्ध हो गए, सभी संस्कार जल गए, परमात्मा भी मिल गया, तो अब भूत भावो, अब कौन सा भाव उठेगा? भाव उठने का मतलब विचार उठना किस लिए उठता था? या तो भगवान को पाना है या संसार में कुछ पाना है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं बंद हो गई। भगवान मिल गया, अब उसको उससे श्रेष्ठ कोई वस्तु होगी तब वो सोचेगा कि ये चाहिए। भगवान से श्रेष्ठ तो कुछ नहीं है और सारी सृष्टि उन्हीं के अंदर है। तब भगवान मिल करके कर्म पूरा कर देता है। कौन सा? गीतोक्त कर्म, जो आरंभ किया था, नाम का जप, ध्यान, इंद्रिय संयम, ये जो कर्म है ये भी पूर्ण हो जाता है। ये इसको कहते हैं कर्म की पराकाष्ठा। तो भूत भावो उद्भव करोति विसर्ग कर्म संहिता। विसर्ग लग गया, संकल्प पूरी तरह न्यास हो गया, त्याग हो गया, यहाँ कर्म की पूर्णता है। फिर इसके बाद बताते हैं कि अधिभूतम क्षरो भाव पुरुष अधिदेवतम अधियज्ञो अमेवात्र देहे देह वृतम। इसमें 3 प्रश्न आते हैं। अधिभूतम क्षरो भाव पहले बताया, अभी अधिदेव, अधिभूत और अधियज्ञ 3 इसमें बात आई है। अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है? तो ये 3 भी स्थितियाँ हैं भगवान की प्राप्ति से पहले की, ये सब स्थितियाँ हैं। सबसे पहले अधियज्ञ होता है। जब सुपर्णखा जब पंचवटी में आई और ये कौन थे? खरदूषण लड़ने के लिए आए। तो खरदूषण जब लड़ने के लिए आए, इधर राम लक्ष्मण थे अकेले और उधर खरदूषण की बहुत विशाल सेना। तो जब उनका अंतिम समय आया मरने का, तो खरदूषण ने एक माया रची। प्रभु डरत 14 सहस्र प्रेत, 14,000 जो प्रेत थे, 14,000 प्रेत वो बन करके आ गए। वो खरदूषण उनकी सेना बना के खड़ी कर दी 14,000 प्रेतों की। अब तो भगवान देख करके, राम लक्ष्मण देख के डरने, ये क्या है? मतलब 14,000 एक जैसे भूत प्रेत खड़े हुए हैं। तब फिर भगवान ने सोचा कि कोई बात नहीं, करे उपाय रूप मारे क्षण में कृपा निधान। सब में क्या है? राम देखने लगे। जो 14,000 सेना खड़ी थी ना, जो ये सामने वाले को देखे तो राम खड़े, और वो इसको देख रहा है तो राम खड़े। तो ये सोचा कि ये राम हमारे सामने खड़ा है, शत्रु है, मारो। इसने उसको मारा, उसने इसको मारा, ऐसे करके सब आपस में मर गए। तो कर उपाय रूप मारे क्षण में कृपा विधान। ये 14,000 भूत थे, भूतों की सेना, जो पंचवटी में लड़ने के लिए भगवान से आई थी। तब भूत अधिभूतम क्षरो भाव, जो कुछ नष्ट होने वाला है हमारी दृष्टि में, हमारे सामने, हमारे मन में, वो सब क्या है? वो अधिभूत है। वही हमको पैदा करेगा। नष्ट होने वाले में जब तक हमारा मन लगा रहेगा, तब तक हमें इस धरती पे पैदा होते रहेंगे। अधिभूतम क्षरो भाव, आत्मा के अधिपत्य में हो गए तो भजन करेंगे। यहाँ पर क्या है? अधिभूत, भूतों के अधिपत्य में। अब भूत माने कोई भूत प्रेत नहीं, भूत माने जीवित प्राणी। ये शरीर जीवित है, इसको भूत कहेंगे। पंचभूतों से निर्मित जो भी भोग्य पदार्थ है, जिसको हम खाते हैं, पीते हैं, उड़ते बिछाते, सब क्या? ये भी भूत है, पंच तत्वों से निर्मित वस्तु। और दूसरा भूत क्या है? हमारे मन का संकल्प। मन के अंदर जो संकल्प उठता है वो भी भूत है, क्योंकि 5 तत्वों से शरीर बना है और 5 तत्वों के जो सूक्ष्म आकार है उसी का नाम मन है। सूक्ष्म, इस शरीर का जो सूक्ष्म आकार है उसका नाम मन है, स्थूल है तो उसका नाम शरीर है। तो जो कुछ है पंचभूतों से बना हुआ है। तो जब तक हमारी दृष्टि भोग्य पदार्थों में है, जब तक हम कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, भोग्य पदार्थों में कुछ भोगना चाहते हैं इस सृष्टि में, तब तक हम जो है नष्ट होते रहेंगे, अर्थात जन्म लेते रहेंगे। क्योंकि हम उनके वश में है ना। सामने जो विषय वस्तु खड़ी हुई है, हम अपने वश में नहीं है, आत्मा के वश में नहीं है। सामने जो वस्तु दिखाई देती है, हम उसको देख के उधर दौड़ के चले जाते हैं। मतलब उसके प्रति, संसार के भोग्य पदार्थों के प्रति जब तक हम आकर्षित होते रहेंगे, तब तक हम क्या है? अद्भुत है। तो ये 14 सहस्र प्रेत क्या थे? यही हमको नष्ट करते हैं, यही बार बार जन्म दिलाते हैं। कुछ इच्छा हो गई, फिर हम मर गए, फिर उस इच्छा की पूर्ति के लिए पैदा होंगे। तो वो जो इच्छा हुई वो किसकी हुई? भोग्य पदार्थ की। और भोग्य पदार्थ क्या है? वही भूत है।
उसी को अद्भुत कहते हैं। उसी के कारण हम उसके आधिपत्य में हैं, बार बार उसकी प्राप्ति के लिए जन्म ले रहे हैं। तो 14 सहस्त्र प्रेत, 14 अद्भुत। 14 अद्भुत का मतलब होता है 10 इंद्रियां हैं और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 हैं और इनकी हजारों प्रवृत्तियां हैं। इनकी भोग्य पदार्थों में हजारों तरह की प्रवृत्तियां हैं। तो जब तक ये भोग्य पदार्थों की तरफ जा रहे हैं, हमारा मन जा रहा है, कुछ पाना चाहता है संसार में, तो पाना चाहता है, कुछ इच्छा है, तो इसको पैदा होना पड़ेगा, इसको मरना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर कुछ पाने की इच्छा है तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये 14 अद्भुत मतलब भूतों के अधिष्ठान बने हुए हैं। भोग्य पदार्थों में दृष्टि है, तब तक हमको जन्म लेना पड़ेगा। अब इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो भगवान राम ने क्या किया, वो सब राम ही राम देखने लगे। जहाँ भी दृष्टि पड़े भोग्य पदार्थ है, नाम जप रहे हैं, भजन कर रहे हैं, स्वरूप देख रहे हैं, गुरु महाराज का नाम जप रहे हैं, तो जो भी शब्द सुनाई पड़े फिर नाम जपने लगो, उस शब्द को हटा के नाम जपने लगो। जो भी रूप दिखाई पड़ने लगे उस रूप को हटा के गुरु महाराज का स्वरूप देखने लगो, तो फिर वो धीरे धीरे हट जाएगा। जो भोग्य पदार्थों में दृष्टि जा रही है ना, बार बार जब नाम जपेंगे तो वही खड़ा हो जाता है, उसी आकृति का, उसको हटाओ, गुरु महाराज का स्वरूप देखो, नाम जप करो तो वो हट जाएगा। ऐसे राम को ही आपस में देखते थे ना, तो राम को देखने का यही मतलब है कि भगवान के स्वरूप को देखो, नाम जप को देखो, जब भी कोई विचार आए नाम जप के उसको काट दो। इस तरह से धीरे धीरे ये अद्भुत जो भूतों का अधिष्ठान बने हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में ले जाते हैं, ये धीरे धीरे क्या होता है, अधिदेव और अधियज्ञ होने लगते हैं। तो जब तक ये नष्ट हो रहे हैं, जब तक हमारे मन में विचार आ रहे हैं, तब तक ये अद्भुत है। क्योंकि भोग्य पदार्थों में दृष्टि है, तभी मन में संकल्प उठ रहा है कि ये चाहिए वो चाहिए, तब तक ये अद्भुत बने हुए हैं। इसको हटाने के लिए हमको पहले क्या बनाना पड़ेगा, अधिदेव। अधिदेव का मतलब होता है देवी संपत्ति, देवी संपत्ति का अधिष्ठाता। तो देवी संपत्ति क्या है, अध्याय 16 में 24 लक्षण बताए। अहिंसा है, सत्य है, अक्रोध है, त्याग है, शांति है, दूसरे की निंदा न करना, तेज है, क्षमा है, धैर्य है, अक्रोध है। ये जो 24 लक्षण है ये देवी संपत्ति की है। तो ये देवी संपत्ति सबके अंदर है, आसुरी संपत्ति, देवी संपत्ति हमारे सबके अंदर है। लेकिन ये जागृत कैसे होती है? ये जब जागृत होती है तभी तो काम करेगी, तभी तो अधिदेव होंगे। यानी भोग्य पदार्थों से हमारी दृष्टि, उनसे वैराग्य कब होगा, जब देवी संपत्ति जागृत हो जाएगी, जब विवेक जागृत हो जाएगा, वैराग्य जागृत हो जाएगा, ये सब सद्गुण जागृत हो जाएंगे, तो भोग्य पदार्थों से दृष्टि हटेगी। तो इनको कौन जागृत करता है? इनकी दैवी संपत्ति की जागृति का कौन करता है? कौन इन गुणों को बढ़ाता है? इस शरीर में वो कहाँ पर रहता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि पुरुषश्च अधिदेवता। इस शरीर में जो परम पुरुष परमात्मा है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है, उसी को पुरुष कहते हैं। पुरुष का मतलब पुर माने गांव होता है। जैसे पूरे एक बस्ती का नाम नहीं होता है, कौन कौन जबलपुर काका नाम के शहर नहीं है, तो इसका मतलब एक बस्ती है। तो जो बस्ती होती है उसको ऐसे ही ये शरीर भी एक बस्ती है, ये बहुत विशाल है। इसमें 10 इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। फिर इसके अंतराल में निवास किसका है? अनेक प्रकार के संकल्प हैं। सुबह से शाम तक क्या क्या सोचा पूरा लिखो, और रोज लिखते जाओ ना, जीवन में जितना सोचा है सब लिख डालो, इतना ऊंचा पुस्तक बन जाएगा। जो जो सोचते हो लिखते जाओ, पूरा इतना ऊंचा पुस्तक बन जाएगा। इतने बड़े बड़े वेद शास्त्र क्या है, विचार ही है ना, लिखते गए ऋषि मुनि जैसा भगवान ने बताया। तो इसलिए मतलब जो परमात्मा है वो जब जागृत हो जाता है तो ये देवी संपत्ति जागृत हो जाती है। देवी संपत्ति माने परमदेव परमात्मा का देवत्व प्राप्त कराती है, भगवान की प्राप्ति कराती है, इसलिए देवी संपत्ति कही जाती है। तो इसको कौन जागृत करता है? जैसे ही हमारी श्रद्धा हृदय स्थित ईश्वर में स्थिर हो जाती है, नाम जपने लगते हैं, वैसे ही आत्मा की जागृति हो जाती है। तो पुरुष उस पुर में रहता है। किस पुर में रहता है? 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अनंत संस्कार संकल्प, इनके बीच में कौन रहता है? आत्मा। इसलिए उसको क्या कहा गया? पुरुष, परम पुरुष, उसी को कहा गया, क्योंकि वो इस पुर में रहता है, 10 इंद्रियों वाले शरीर में रहता है, मन के अंतराल में रहता है, इसलिए उसको पुरुष कहा गया। वो पुरुष क्या है? देवी संपत्ति का अधिष्ठाता है। अधिष्ठाता मतलब जैसे कुलपति होते हैं ना, कॉलेज के, विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता, सब कुछ उनके निगरानी। ऐसे ही परमात्मा इस शरीर का, देवी संपत्ति का क्या है? अधिष्ठाता है। देवी गुणों का, सद्गुणों का जागृत करने का, उनको विकसित करने का काम किसका है? अंदर के परमात्मा का। लेकिन ये अंदर का परमात्मा जागृत होगा तब तो देवी गुणों को विकसित करेगा। जागृत नहीं है तो आसुरी वृत्ति छाई हुई है। अद्भुत
भोग्य पदार्थों में दृष्टि घूम रही है। तो जब श्रद्धा स्थिर हो जाती है, नाम जपने लगते हैं, कोई सद्गुरु मिल जाते हैं, तो इस पुरुष की, इस आत्मा की जागृति हो जाती है। जागृति हो जाती है तो इसके साथ ही दैवी संपत्ति की जागृति हो जाती है, सत्य की जागृति, अहिंसा की जागृति, अक्रोध की जागृति। अब कोई भजन करने लग गया तो वो जानबूझ के क्रोध नहीं करेगा, वो कहेगा महाराज जी क्रोध कैसे दूर होगा बताओ, मतलब उसको दूर करने की सोचेगा। तो ये देवी संपत्ति जागृत हो गई। लोभ लालच है, उसको दूर करने की सोचेगा। और पहले जब तक भोगी पदार्थों में दृष्टि है तो वो दूर नहीं करेगा। क्रोध आ रहा है तो दुगना कर लेगा, और मारने पीटने के लिए। कामना आ रही है एक तो 10 पैदा कर लेगा कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो वो अद्भुत है, वो असली संपद है। और यहाँ अध्यय मतलब इन सब का त्याग, विवेक का मतलब सत्य की तरफ चलना, वैराग्य का मतलब संसार से आकर्षण का हट जाना, ऐसे ही तेज मतलब ईश्वरीय तेज का मिलना, और अपैशनम निंदा न करना किसी की। अब पहले क्या है, निंदा में ही अपना मस्त रहता है, लेकिन भजन करने लग गया तो धीरे धीरे निंदा करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। ये दैवी संपद जो है ये बढ़ने लगती है। कौन बढ़ाता है? आत्मा जागृत होकर के मार्गदर्शन करने लगती है। जब आपको क्रोध आएगा, लोभ आएगा, तो भगवान मार्गदर्शन करेंगे, बताएंगे, प्रेरणा करेंगे, और उसको जब आप समझोगे तो फिर वो देवी संपद बढ़ेगी। तो इस देवी संपद को बढ़ाने वाला कौन है? हमारा ही अंतर्यामी आत्मा, उसी को परम पुरुष कहते हैं। वो जागृत हो जाता है तो देवी संपद का वो अधिष्ठाता है, वो बढ़ाता है। और फिर जब देवी संपद पूरी तरह विकसित हो जाती है तो इसका उद्देश्य क्या है? सारे सद्गुण हमारे अंदर आ गए तो इनका उद्देश्य क्या है? भगवान कहते हैं देवी संपद विमुक्षाया। जब देवी संपद बढ़ गई तो मुक्ति कर देती है, मुक्त कर देती है जीव को, भगवान की प्राप्ति करा देती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू देवी संपद को प्राप्त हुआ है इसलिए तू मुझे प्राप्त करेगा, देवी संपद को प्राप्त हुआ है इसलिए मुझे प्राप्त करेगा। तो देवी संपद अर्थात सद्गुणों की जागृति, ये आत्मा जागृति हो जाती है, फिर सद्गुण बढ़ने लगते हैं। सिमट सिमट जल भरें तालाबा और जिम सद्गुण सज्जन पयार। जैसे तालाब थोड़ा थोड़ा से जल से भर जाता है ना, इकट्ठा कहीं से नहीं आता है, जगह जगह से आता है। ऐसे ही जहाँ भी दृष्टि पड़ती है वहाँ से साधक गुण लेने लगता है, गुण ग्रहण करने लगता है। लेकिन दृष्टि तो सामान्य आदमी की भी पड़ रही है। जैसे अजगर को दत्तात्रेय जी ने देखा तो अजगर को और लोगों ने भी तो देखा होगा, लेकिन गुण तो उन्होंने ही लिया। कैसे लिया? क्योंकि भीतर परम पुरुष परमात्मा जागृत था और वो प्रेरणा किया कि इसके अंदर ये गुण है, इसको समझो। वो समझ गए, दूसरे लोग नहीं समझे। ऐसे 24 गुरु उन्होंने बनाए, 24 लोगों से गुण लिया उन्होंने, लेकिन दूसरे लोगों के सामने भी वो घटना घटती है, गुण तो नहीं ले पाते। जैसे एक कन्या थी अपना, उसको उसके घर में विवाह करने के लिए लोग आए, उसकी शादी तय करने के लिए लोग आए थे, लेकिन घर में कोई नहीं था। शादी तय हो चुकी थी, वो ससुर और जेठ दोनों आए थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कुछ भोजन करेंगे, तुम्हारे माता पिता यहाँ पे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कुछ हमें खिला दो, हम चले जाएंगे, वापस फिर आएंगे। अब उसके बाद उसके दोनों हाथों में चूड़ियाँ थी, 4 चूड़ियाँ। वो अपना देखी कुछ नहीं है तो धान, अब धान को कूटना पड़ेगा तो तब जाके वो बनेगा। तो लगी धान कूटने, धान कूटने लगी तो चूड़ियों की आवाज़ बाहर जाने लगी। तो फिर उसको लगा कि मेरे माता पिता की बेइज्जती होगी, मतलब वो सोचेंगे रिश्तेदार के इसके घर में कुछ नहीं है। तब वो जब आवाज़ आने लगी तो एक एक चूड़ी निकालने लगी, फिर 3-3 चूड़ी रही तो भी खटकने लगी, फिर एक एक निकाली, 2-2 रही तब भी खटकने लगी, फिर और एक एक निकाली, जब एक एक रह गई तब फिर नहीं खटकी। इसका मतलब ये हुआ, ये दृश्य जो है दत्तात्रेय भगवान देख रहे थे। उन्होंने ये गुण लिया कि एकांत ही सर्वश्रेष्ठ है, एकांत में ही भजन होता है। अगर एक निरंजन 2 सुखी, 3 में खटपट 4 दुखी। एक निरंजन रहता है और दो में थोड़ा बहुत सुख है, लेकिन 3 में खटपट होती है। तो एक जो है एकांत में तपस्या होती है, एक न तप, और 2 में अध्ययन होता है, द्वाभिर अध्ययन, और 3 में कुछ मतलब कोई दिक्कत नहीं रहती है, 3 में भी कुछ होता है, और 4 में जो होता है वो वार्ता होती है। और बहुभिर युद्धम, बहुत इकट्ठे हुए तो लड़ाई होती है, बहुत इकट्ठे हुए तो युद्ध होता है, लड़ाई होती है, आपस में तकजक करेंगे। तो इसलिए अवधूत को, साधक को, भक्त को एकांत में रहना चाहिए। एक तो बाहर का एकांत होता है, जंगल में रहते हैं लोग, और वो एकांत नहीं है। असली एकांत क्या है? मन में भीड़ लगी हुई है, एक विचार आ रहा है तो एक जा रहा है, इसमें जाना आना लगा हुआ है, एक विचार जाता है दूसरा आ जाता है, कवर कर लेता है। ये जब अंदर से संकल्प रिक्त हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, वो एक का भी अंत हो जाता है, वो असली एकांत है। तो एक क्या है? एक तो हम अकेले हैं,
बाहर तो अकेले हैं लेकिन भीतर क्या है, मन में संकल्प आ रहे हैं। जब ये संकल्प से भी मन हट जाता है, कोई विचार नहीं करता है, वो शुद्ध एकांत है। लेकिन उस एकांत के लिए बाहर से भी एकांत में रहना पड़ता है। तो ये सब दृश्य तो लोग दुनिया रोज ही देखती थी, दूसरे ने तो कुछ नहीं सीखा। उन्होंने क्यों सीखा? क्योंकि उनके अंदर परम पुरुष परमात्मा प्रेरणा कर रहा था। वो परम पुरुष परमात्मा देवी संपद का अधिष्ठाता है, वही देवी गुणों को बढ़ाता है, एक एक गुण को बढ़ाने लगता है भगवान। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि पुरुषश्च अधिदेवतम, जो मनुष्य के अंदर अधिष्ठित ईश्वर है वही अधिदेव है, वही देवी संपद का बढ़ाने वाला है, अधिष्ठाता है। और उस देवी संपद का उद्देश्य क्या है? उसी परमात्मा की प्राप्ति। जो बढ़ा रहा है देवी गुणों को, किस लिए बढ़ा रहा है? अपनी जानकारी देने के लिए, अपने को भक्त जो भजन कर रहा है उसको अपनी पहचान देने के लिए, अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए वो प्रेरणा करके सद्गुणों को बढ़ा रहा है, ताकि भक्त मुझे प्राप्त कर ले। तो ये काम उसका है। देवी संपद का उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। तो पुरुषश्च अधिदेवतम। अब तीसरा होता है अधिभूत, अधियज्ञ हुआ, अधिदेव हुआ। और जब देवी संपद आ जाती है तो व्यक्ति भजन करने लगता है तीव्रता से। तो तीसरा क्या है? अधियज्ञ अहमे मात्र। इस मनुष्य शरीर में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही अधियज्ञ हूँ। दो बात बताई, एक तो जो अंदर रहता है ईश्वर वो अधिदेव है, देवी संपद को अधिष्ठाता है, और इस मनुष्य शरीर में मैं अधियज्ञ हूँ। अधियज्ञ का मतलब होता है यज्ञ का अधिष्ठाता। यज्ञ जो 14 प्रकार के बताए, नाम का जप रूपी यज्ञ, एक परमात्मा में श्रद्धा को स्थिर करना यज्ञ, इंद्रियों का संयम, शब्द रूप का संयम यज्ञ, और स्वाध्याय यज्ञ, प्राणापान का संयम यज्ञ, ये सब 14 प्रकार के बताए। तो इन यज्ञों का अधिष्ठाता कौन है? ये यज्ञ करना आप कहाँ से सीखते हैं? जो महापुरुष सामने दिखाई देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य शरीर में स्थित मैं अधियज्ञ हूँ, यज्ञ का अधिष्ठाता हूँ। तो वो तो आज नहीं है, मंदिर में तो मूर्ति रखी हुई है। तो आज किस रूप में है वो परमात्मा? भगवान कृष्ण कहते हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मम बुद्धे। मैं अव्यक्त स्वरूप में स्थिर हूँ, लेकिन लोग मुझे व्यक्ति मानते हैं, मनुष्य समझते हैं। प्रत्येक महापुरुष अव्यक्त स्वरूप में स्थित होता है, वो भगवान का ही स्वरूप होता है, लेकिन दिखाई देते हैं तो शरीर ही दिखता है। तो विश्वास कैसे होगा लोग? तो वो मनुष्य ही समझते हैं, तो मनुष्य हैं, हमारी तरह खाते पीते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? हर व्यक्ति की यही स्थिति है। तो भगवान कृष्ण ने वो बात बताई कि प्रत्येक महापुरुष मेरा ही स्वरूप है। बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान व प्रपद्यते वासुदेव शर्मिति स महात्मा सुभग। बहुत जन्मों में अभ्यास करते करते जिसने ईश्वर की प्राप्ति कर ली है वो ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है। मुझे हटा दो, उसे बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कृष्ण का ध्यान, कृष्ण अधियज्ञ है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो मूर्ति रखी है वो अधियज्ञ है। वो कैसे बोलेगी? अधियज्ञ मतलब जो जीवित शरीर में है, जिसको आप आँखों से देख सकते हैं, तभी आपसे भजन कराएगा ना। यज्ञ माने भजन होता है। जब आप देख सकते हैं तो आपको बताएगा, समझाएगा कि ऐसे नाम जपना है, ऐसे ध्यान करना है बाहर से। और जब करने लगोगे तो भीतर से उसके द्वारा ही आपको मार्गदर्शन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, भीतर से भी कराएगा। तो महापुरुष क्या होते हैं? यज्ञ के अधिष्ठाता होते हैं, यज्ञ कराते हैं। और यज्ञ जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक साथ रहते हैं, आत्मा से अभिन्न होकर के वो खड़े हो जाते हैं। तो यज्ञ माने नाम का जप, इंद्रिय संयम, यही यज्ञ होता है जो नाम जप करते हैं। तो नाम जप करेंगे आप, महापुरुष के स्वरूप का स्मरण करेंगे, तो आपके अंदर वो प्रेरणा करते हुए आपसे रोज अपना भजन कराएंगे। जैसे आपने 2-3 महीना भजन शुरू किया, नाम जप ध्यान सब शुरू किया, और इसके बाद आप बंद करेंगे तो फिर अशगुन होने लगेगा, बैठो भजन में। अगर इतना करने के बाद आप बंद करेंगे तो प्रेरणा करने लगेंगे, बैठो भजन में। 3 बजे बैठते हैं तो 3 बजे अपने आप ऑटोमेटिक उठा देंगे, और 4 बजे 5 बजे जितने बजे आप बैठते हैं उतने बजे भगवान उठा देंगे आपको। तो ये कौन कर रहा है? ये वही यज्ञ स्वरूप महापुरुष, जिसके सानिध्य से हमको भजन मिला। वही महापुरुष अंदर से बैठ करके आपके इसी शरीर में, इसी मन में वो प्रेरणा करके भजन कराता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अहम क्रतु, कर्ता मैं हूँ, अहम यज्ञ, यज्ञ मैं हूँ, अहम क्रतु, अहम यज्ञ, अहम स्वधा, अहम औषधम। स्वधा का मतलब ये जो यज्ञ होता है ना, उसमें ये सामग्री लगती है। स्वधा मतलब लोग लकड़ी लगाते हैं, लकड़ी डालते हैं, लकड़ी रखते हैं, उसको स्वधा कहते हैं। फिर उसमें तिली और जौ डालते हैं, फिर आग उत्पन्न करते हैं। तो वो प्रतीक को यहाँ लिया गया है। यहाँ पे स्वधा का मतलब लकड़ी नहीं है, अतीत के संस्कार, जो कुछ हमने कर्म किए हैं वो स्मृति में भरे पड़े हैं। वो जो स्मृति है ना, वो हार्ड डिस्क है, सब उसमें पड़ा हुआ है। और वो एक एक करके जब नाम जपोगे ना,
तो जो भजन नहीं करने देता है वही पाप, वही संस्कार प्रकट होकर के मन को भटकाता रहता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं यज्ञ कराता हूँ, अहम क्रतु, मैं ही करता हूँ, प्रेरणा करके नाम जपाता हूँ। और अहम स्वदा, जो अतीत के संस्कार पड़े हैं उनका हवन कराना, माने उनको समाप्त करना, जलाना, वो भी मेरी प्रेरणा से होता है। भगवान प्रेरणा करते हैं तभी वो संस्कार कटते हैं, भस्म होते हैं। किसमें? नाम के जप रूपी यज्ञ में। तो अहम स्वदा अहम औषधम, और मैं ही हवि हूँ। औषधि यहाँ पे हवि को कहा गया है, तेल और जो। अहम स्वदा अहम औषधम, और मंत्रो अहम अमे आज्य, अहम अग्निर अहम होता, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही मंत्र हूँ। मंत्र का मतलब मन को श्वास के अंतराल में एकाग्र कराना मेरी देन है। मैं प्रेरणा करके मन को एकाग्र कराता हूँ। जैसे मन भागने लगता है तो भगवान बताने लगेंगे, अंग फड़कन होने लगेगी, तो तुरंत पता चल जाएगा मन भाग रहा है। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे प्रेरणा आपको समझ में आने लगेगी, फिर आप रोकोगे उसको। तो प्रेरणा न करें, भगवान न बताएं, तो क्या पता चला मन भागा के रुका। ये भगवान बताते हैं, समझ में आ जाता है कि मन भाग रहा है तो उसको रोको। तो भगवान कहते हैं मैं ही करता हूँ। किसको? यज्ञ को मैं ही कराता हूँ, प्रेरणा करके मैं ही संस्कारों का हवन कराता हूँ, समाप्त कराता हूँ। तो अहम सदा अहम औषधम मंत्रो अहम, मन को श्वास के अंतराल में निरोध करना, एकाग्र करना मेरी देन है। अहम अग्नि, मैं ही अग्नि हूँ, जो संयम की अग्नि है, योग की अग्नि है, ज्ञान की अग्नि है। ये जो अग्नि अग्नि शब्द आया, ये यहाँ कोई अग्नि नहीं जलती है। जैसे अग्नि में कुछ भी डालो सब भस्म हो जाता है, वैसे ही इंद्रियों का संयम कर लिए तो इंद्रियों के विषय जो थे वहाँ से इंद्रियों को हटा लिए। आँख देख रही है तो आँख को देखना बंद कर दिए, तो मतलब आँख फोड़ना नहीं, आँख बंद करना नहीं। दूसरा रूप, जैसे कोई खराब दृश्य दिख रहा है और मन को भटकाएगा तो वहाँ गुरु महाराज का देख लो तो हो गया आँख का संयम। जहाँ गुरु महाराज का देखा, कोई खराब शब्द सुनाई दे रहा है तो नाम का जप शुरू कर दो, धीरे धीरे वो हट गया। तो ये भगवान कह रहे हैं कि तो आप नहीं देखोगे ना तो आँख फड़कने लगेगी, अशुभ है अशुभ है, मत देखो, बार बार फड़कन रहेगी। जब तक आप वहाँ से अपनी दृष्टि नहीं हटा लोगे तब तक गुरु महाराज भगवान अंदर से प्रेरणा करते रहेंगे कि ये अशुभ है, मत देखो इसको। जब तक आप बोलना बंद नहीं करोगे तब तक होठ फड़कता रहेगा। ऐसे भगवान प्रेरणा करके यज्ञ कराते हैं। तो मंत्रो अहम अहमे आज्य अहम अग्नि, मैं ही अग्नि हूँ। मतलब प्रज्वलित तो अग्नि जैसे ईंधन को भस्म करती है, वैसे इंद्रिय संयम भगवान करा रहे हैं तो अग्नि हो गई और उसमें बेकार जो विषय है इंद्रियों के वो भस्म हो जाते हैं। मैं ही आहुति हूँ, मतलब वही हवन करा रहे हैं, प्रेरणा करके खड़े हो जाते हैं आत्मा से अभिन्न होकर। ये जब पूरी तरह से प्रक्रिया चलने लगती है ना तो भक्त साधक अपने आप समझने लगता है कब क्या करना है। सभी यज्ञों को भगवान प्रेरणा करके संपादित करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि शरीर में स्थित जो महापुरुष हैं वर्तमान में वो मेरा स्वरूप है, उनका ध्यान करो, मेरा ध्यान हो गया। वो ध्यान करने से होगा क्या? वो प्रेरणा करेंगे, आप यज्ञ कराएंगे। जब तक आप भगवान को नहीं पाओगे तब तक प्रेरणा करके भजन कराते रहेंगे। तो मैं ही अधियज्ञ हूँ, जो महापुरुष है वो अधियज्ञ है। इसके बाद कहते हैं कि अंत समय में आप कैसे जानने में आते हैं। ये 7 अवस्थाएं साधना की, अंत समय में आप कैसे जानने में आते हैं। भगवान कृष्ण ने उसका उत्तर दिया कि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम यात नास्ति संशय। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ इस शरीर का त्याग करता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। और जो आपका स्मरण नहीं कर रहा है, दूसरे का स्मरण कर रहा है, वो किसको प्राप्त होता है? तो उसको कहते हैं कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम तन तमेवेदी कौन्तेय सदा तद्भाव भाव। जो भगवान का स्मरण करता नहीं है, जो दूसरे का स्मरण करता है, वो कहते हैं कि वो उसी भाव को प्राप्त होता है। जैसी स्मृति आपकी मरते समय है, जन्म लेके आप उसी शरीर में चले जाएंगे। ये तो साधारण अंतकाल है। जो वास्तविक शरीरांत है उसको पहले बताते हैं। तो उसको भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवर। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ इस शरीर का त्याग करता है वो मेरे सहज स्वरूप को प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठता है अंतकाल क्या है? क्या शरीर का मरना अंतकाल है? शरीर मर गया तो क्या हम मर गए? शरीर का मरना अंतकाल नहीं है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्ष। ये मन बंधन और मुक्ति का कारण है। ये शरीर तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये वस्त्र है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराय विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि। जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र हो जाता है उसको फेंक देता है
और नया अपना वस्त्र पहन लिया, कपड़ा खरीद लिया, पहन लिया। ये तो वस्त्र है शरीर। जब ये शरीर पुराना हो गया तो आत्मा इसको फेंक देती है, शरीर छूट जाता है और नया शिशु रूप में फिर पैदा हो जाती है दूसरे शरीर में। ये तो वस्त्र पुराना हो गया। पुराना होने का मतलब नहीं कि 80 साल में ही कोई मरेगा। किसी का 4 दिन का संस्कार है तो पैदा होते ही 4 दिन में मर जाता है, कोई 10 दिन में, कोई महीने भर में, कोई 50 साल में। समझो वो शरीर जीर्ण हो गया, भले ही जवान है, वो भगवान की तरफ से संस्कारों के हिसाब से वो जीर्ण हो गया, पुराना हो गया। तो इसलिए ये शरीर क्या है, शरीर का अंत जो है वास्तविक शरीरांत नहीं है, वास्तविक अंतकाल नहीं है। तो फिर वास्तविक अंतकाल है क्या? वास्तविक अंतकाल है ये जो शरीर के कारण है ये समाप्त हो जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही अकर्मण शरीर यात्रा भी चतेन प्रसिद्धेद अकर्म। अर्जुन, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म करना माने भजन करना श्रेष्ठ है, न करने से भजन करना श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि यदि भजन करते रहोगे, नाम जपते रहोगे तो तुम्हारी शरीर यात्रा पूरी हो जाएगी, और भजन नहीं करोगे तो शरीर यात्रा चालू रहेगी। शरीर यात्रा क्या है? ये आत्मा तो अविनाशी है, तो मरता नहीं है। ये शरीर मरता है, ये बच्चा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, अंत में मरता है, फिर पैदा होकर बच्चा होता है। तो ये शरीर यात्रा है, अनादिकाल से चली आ रही है यात्रा। तो शरीर यात्रा को कौन समाप्त करता है? ये कर्म, ये नाम का जप। और नहीं करेंगे नाम का जप, भजन, तो शरीर यात्रा चालू रहेगी। तो शरीर क्या है? संस्कार। ये शरीर जो स्थूल मिला है ये संस्कार पे आधारित है, और इस स्थूल शरीर में हमारा मन है, और मन में जो विचार चल रहे हैं वो आने वाले शरीर है। जब तक ये विचार चलते रहेंगे तब तक शरीर मिलता रहेगा। तो अर्जुन यदि मारता है, भगवान कहते हैं कि मार, निमित्त मात्र खड़ा हो। हजारों जन्म तक अर्जुन मारता रहे, कभी मरेगा नहीं कोई, क्योंकि फिर जन्म ले लेगा। मारने का मतलब है कि संस्कार जब कटने लगते हैं, नाम जपते जपते ये संस्कार कटने लगते हैं, तो यही शरीरों का अंत है। लेकिन संस्कार कट गए मतलब कब समाप्त होते हैं पूरी तरह से? शरीर का असली अंत कब होता है? जब नाम जपते जपते अंतिम संस्कार जो जन्म मृत्यु का कारण है वो समाप्त हो गया, तब शरीरांत। और वो समाप्त हो गया तो जीते जी होगा। मुए मुक्त गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। मुक्ति मरने के बाद नहीं होती है, ये शरीरों का अंत जीते जी होता है। तो जा मरने से जग डरे सो मेरो आनंद, और कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। जीवत में मरना भला, और जो मर जाने कोई, मरने से प्रथम मरे अजर अमर सोई। तो जीते जी मरना अच्छा है। तो जीते जी मरना की प्रक्रिया क्या है? जीते जी मरने की प्रक्रिया है नाम का जप। नाम जपते जपते जितनी देर आपका मन स्थिर हो गया उतनी देर के संस्कार शरीर उसी समय समाप्त हो जाते हैं, तभी तो मुक्त होता है आदमी। यदि संस्कार समाप्त नहीं होंगे तो 2, 4, 6, 10 जन्म में मुक्त कैसे हो गया? मुक्त तभी होता है जब भजन करता रहता है, तो संस्कार समाप्त होते रहते हैं, अर्थात शरीरों का अंत होता रहता है। और ये भजन करते करते 10-20 जन्म जैसा जिसका अभ्यास है, अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म भजन करते करते जिस जन्म में अंतिम संस्कार समाप्त होता है जन्म मृत्यु का कारण, उसी जन्म में शुद्ध शरीर का अंतकाल है, वो अंतकाल हो जाता है। तो उस अंतकाल में क्या होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवर। शरीर के चित्त के निरोध और विलय काल को शुद्ध अंतकाल कहते हैं। जब संस्कार समाप्त हो गए तो चित्त स्थिर हो गया, चित्त स्थिर हो गया तो निरोध चित्त का भी जब विलय हो गया, वो भी भगवान में विलीन हो गया, तो ये क्या है? शुद्ध अंतकाल है। तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो उस समय वो प्राप्ति कहाँ हुई? ध्यान समाधि में। तो उस समय क्या चल रहा था उसके मन में? भगवान का स्मरण, नाम का जप, ध्यान, यही चल रहा था ना। तो नाम जपते जपते जो संस्कार थे जन्म मृत्यु के कारण थे वो जीते जी ध्यान में, समाधि में समाप्त हो गए। ये अंतकाल हो गया। भगवान के स्वरूप को स्मरण करते करते जीते जी वो मर गया। इसके बाद वो नाम जपते हुए मरे चाहे नहीं मरे, वो तो पहले ही मर चुका। अब वो नाम जपते हुए मरे या नहीं मरे, वो मुक्त ही है। और दूसरा अंतकाल क्या है? शरीर का अंतकाल, ये जो प्रचलित है। ये लोग जो मरते हैं संसार में, उनका क्या होता है कि जो अंत समय में जैसा याद करेगा वो उसी भाव को प्राप्त होगा। यम यम वापी स्मरण भाव। तो लोग सोचते हैं कि तो अंत समय में भगवान का नाम ले लेंगे, काशी में जाके मर जाएंगे, बद्रीनाथ में मर जाएंगे, हमको मोक्ष मिल जाएगा अंत समय में। वो नहीं होता है। आप चाहे जिस कोने में चले जाओ, काशी में जाने के बाद भी आपने ज़िंदगी भर दुकान की है ना, तो वो दुकान की शक्ल सूरत वहीं सामने आ जाएगी। वो भले ही आप काशी में हो, बद्रीनाथ में हो, जीवन भर जो काम किया है वही स्मृति पे घूमने लगेगा चारों तरफ।
इस स्मृति को आके वही घेर लेगा सब जो कुछ किया है। तो यम यम वापी स्मरण भावम सदा तद्भाव भाविता, वो चाह कर भी नाम, लोग कहते हैं ना राम राम जपो दद्दा, वो आता ही नहीं है स्मृति पे, राम राम आता ही नहीं है, क्योंकि जो किया है वही बरबस घेर लेता है। क्यों? अभ्यास ही नहीं किया। तो अंत समय में राम नाम कब आएगा? जब जीवन भर अभ्यास करोगे, तब जीवन भर अभ्यास करोगे तो अंत में राम नाम आएगा। लेकिन ऐसा मत सोचो कि अंत में राम राम कहते हुए मर गए तो मोक्ष हो गया। मोक्ष नहीं होगा कभी भी, क्योंकि मोक्ष का मतलब, अंतकाल का मतलब क्या है? शरीर के रहते रहते जन्म मृत्यु के कारण समाप्त हो गए, उसके बाद आप राम राम कह के मरो चाहे कुछ मत कह के मरो, तो भी मुक्त हो जाओगे। और लेकिन आपका भजन पूरा नहीं हुआ तो आप जीवन भर अभ्यास कर रहे हैं नाम जप का आधा घंटे, तो ये जो भक्त हैं अंत समय आता है ना तो भी नाम जप के ही मरते हैं। तो उनका परिणाम क्या होता है? दो तरह के लोग, एक तो नाम जपते हुए मरेंगे जो भक्त हैं, तो वो दोबारा मनुष्य बनेंगे, फिर भजन चालू करेंगे। और दूसरे कौन होते हैं? जो नाम नहीं जप रहे हैं, तो जो काम उन्होंने किया है मरते समय वही घेर लेगा। वो चाह कर भी नाम जप ही नहीं सकते, वही सब घेर लेगा। उनकी कौन सी गति है? तो जिस भाव को, जैसे ज़्यादा तामसी चिंतन आ गया तो पशु पक्षी में चले जाओगे, राजसी चिंतन आ गया तो फिर मनुष्य हो जाओगे, फिर अपना काम धंधा शुरू करोगे। सात्विक चिंतन आ गया जैसे नाम का जप, तो उत्तम श्रेणी के मनुष्य, जिसको देवता कहते हैं, देवता हो जाएंगे। मतलब श्रीमान परिवार में जन्म लोगे, देवी संपत्ति रहेगी, पुण्य रहेगा, फिर पैदा होते ही थोड़ा बड़े होगे तो महापुरुष संत मिल जाएंगे, फिर भजन करोगे, सेवा करोगे। ऐसे मनुष्य देवता होते हैं जिनको महात्मा मिल गए, संत मिल गए, सदगुरु मिल गए, विद्या मिल गई, नाम जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये कौन होते हैं? ये देवता होते हैं। और जो महापुरुष भी मिले लेकिन भजन नहीं कर रहे हैं, विधि नहीं समझे, अपना काम धंधे में मस्त हैं, वो राजा होते हैं, मतलब राजसी वृत्ति वाले होते हैं। और जो भगवान का विरोध करते हैं, हृदय स्थित ईश्वर का, परमात्मा का, बाकी दूसरी पूजाएं करते हैं, वो बलि चढ़ाते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सब कौन होते हैं? वो तमोगुणी होते हैं। वो मरने के बाद मनुष्य नहीं होते, वो पशु पक्षी में जाते हैं। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि यज्ञ नाम दे रखा है और नाम मात्र का यज्ञ से यजन करते हैं, उनको मैं नरक में गिराता हूँ। मतलब मेरे नाम से यज्ञ नाम दे रखा है, मेरा नाम लेकर के कुछ भी कर डालते हैं, उनको मैं नरक में गिराता हूँ। जैसे मुसलमान है, अल्लाह के कर काट डालेंगे गला, वो नरक में ही जाएंगे ना, भगवान का नाम लेके काट रहे हैं तो वो स्वर्ग थोड़ी जाएंगे। और वो कहते हैं हम लोग को जन्नत नहीं मिलेगी, वो दो जग की जहन्नुम की आग मिलेगी, पहले से बैठी हुई है। जब भगवान का नाम लेके आप किसी की हत्या करोगे जन्नत मिलेगी? हाँ, कैसे मिल जाएगी? तो इसलिए ये तमोगुणी व्यक्ति होते हैं जो भगवान के नाम से उल्लूल जुलूल काम करते हैं। और जिनको महापुरुष मिल गए, भजन वजन नहीं करते, कामनाओं के बस में, वो रजोगुणी होते हैं। अब महापुरुष मिल गए और भजन कर रहे हैं, वो आगे भजन करने की कामना कर रहे हैं, संसार के त्याग की कामना रखते हैं, वो जन्म लेके मनुष्य वो भी होते हैं, लेकिन वो देवता होते हैं, देवी प्रवृत्ति काम कर रही है। तो इन्हीं मनुष्यों में 3 स्तर होते हैं। देवता कोई ऊपर स्वर्ग में नहीं होते। देवता मतलब आपने भजन किया है, बाहर आपने जो चाहा, पिछले जन्म में इच्छा की, इस जन्म में व्यवस्था मिल गई, सुखी हो तो देवता हो। बाहर का देवता ये है। और उससे भी बड़ा देवता कौन है? नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, श्वास में प्रवाहित है मन, श्वास में सूरत लगी हुई है, देवी संपत्ति भरी हुई है, तो ये कौन है? ये साधक भक्त जो साधु है, वो सबसे बड़ा देवता है। इसलिए बंधुओं प्रथम महेश्वर चंद्र, जो ब्रह्म चिंतन में लगे हैं वो ब्राह्मण इस धरती के देवता हैं। मतलब जो साधु हैं वो सबसे बड़े देवता हैं। लेकिन जो भक्त भी नाम जप रहे हैं अपना नियम से, वो भी देवता हैं। और जो भक्त नाम नहीं जपते, भजन नहीं करते, वो राजसी वृत्ति वाले हैं, वो साधारण मनुष्य। और जो भगवान का विरोध करते हैं, सत्य का विरोध करते हैं, उनको पशु पक्षी होना निश्चित है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि यज्ञ रहित पुरुष के लिए मनुष्य शरीर सुलभ नहीं होता है। यज्ञ रहित मतलब जिसने शरीर के रहते रहते नाम जप नहीं शुरू किया, वो फिर उसका आरक्षण किधर हो जा रहा है? पशु पक्षी में उधर जाएगा। क्योंकि आपने मनुष्य शरीर का जो लाभ मिलना चाहिए, जो आपने इसका उपयोग जो करना चाहिए, वो नहीं कर पाए, चूक गए, इसलिए दूसरे शरीर मिलेंगे पशु पक्षी। मनुष्य इसलिए बनाया था कि भजन शुरू करो, और भजन शुरू नहीं हुआ तो जाओ फिर उधर। तो अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। एक बार मनुष्य बन गए, पासा नहीं पड़ा, भजन नहीं किए, तो फिर कीट पतंग पर्यंत फिर यात्रा करनी पड़ेगी, फिर घूमना पड़ेगा 84 लाख नहीं। तो कबहू कर करुणा नरदेहि, कभी भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य बनाते हैं। मनुष्य बन गए तो उसका कर्तव्य क्या है? नायम लोकोस्ति अयज्ञ से कुतो अन्य कुल सत्यम। यज्ञ रहित मनुष्य के लिए दोबारा ये मनुष्य लोक भी, मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता है। फिर कौन मिलता है? क्या मिलता है? बोले तिर्रे क्यों नहीं है। तिर्रे क्यों नहीं माने पशु पक्षी कीट पतंग, उधर चला जाता है।
और भजन करता रहा, भले ही आधा घंटे 15 मिनट रोज जपता रहा, तब मनुष्य बनना तो निश्चित ही है। और देवी वृत्ति काम कर रही है तो देवी संपद मिलेगी, और फिर अगले जन्म में जो इच्छा किया है वही संकल्प माने मनचाही व्यवस्था मिलेगी। उसको कहते हैं देवता, देवलोक कहते हैं उसको। और भजन करोगे तो सारी व्यवस्था है, अब भजन नहीं करोगे तब फिर वही पशु पक्षी कीट पतंग। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अंत काल में जब मैं जानने में आता हूँ तो कौन सा स्मरण करता हुआ व्यक्ति, जब ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म सर्वद्वाराण संयम मनोहृदय निर्दुच मूर्धन्योदय आत्मन प्राणायामास्ते तो योग धारणा, संपूर्ण इंद्रियों को संयमित करे, मन का हृदय में निरोध करे और मस्तिष्क में योग की विधि को धारण करे। और योग की विधि क्या है उसको आगे बताते हैं। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन्देहम से याति परमाम गति। ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, इसका जप करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ, नाम जपते और भगवान का स्मरण करते करते शरीर के रहते रहते देहाध्यास छूट गया, अर्थात जन्म मृत्यु के कारण थे, संस्कार थे, वो कट गए और भगवान की प्राप्ति हो गई ये नाम का स्मरण करते करते। वो कहते हैं यह प्रयाति समद भावम, वो मेरे सहज स्वरूप को प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है, फिर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। तो ये प्राप्ति, ये मुक्ति जीते जी रहती है, मरने के बाद नहीं। मर गए तो कौन बताएगा कि तुम मुक्त हुए कि नहीं हुए। मुक्ति तो जीते जी का अनुभव है ना, जीते जी संस्कारों का अंत हो गया तो आप मुक्ति का अनुभव करोगे, मरने के बाद क्या पता चला किधर गया। तो इसलिए ये शुद्ध अंत काल है, जो शरीर के कारण है, जन्म मृत्यु के कारण है संस्कार, उनका मिट जाना, उनकी सतह का मिट जाना, नाम जपते जपते संस्कारों का मिट जाना शरीरों का अंत है। और एक भी संस्कार है तो शरीर लेना पड़ेगा, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। ये शुद्ध अंत काल है, ऐसी स्थिति आ गई तो समझो आप जीते जी भगवान को प्राप्त कर लिए। फिर आप नाम जपते हुए मरो या कुछ करते उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले ही शरीरों का अंत हो चुका, मुक्त तो हो चुके। अब कुछ भी बोल के मरो, कुछ होने वाला नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भजन करे चाहे नहीं करे। तो वो महापुरुष की स्थिति है, वो चाहे कैसे भी शरीर छूटे कोई मतलब नहीं है उसका, वो मुक्त ही है। तो इसलिए नाम जपते हुए तो ये जो 7 प्रश्न किए अर्जुन ने, ये 7 स्थितियाँ हैं। अद्भुत से हम साधना आरंभ करते हैं, जब हम भजन आरंभ करते हैं तो हमारा 99% मन कहाँ रहता है, संसार में। संसार में रहता है तो उस समय वो क्या है, अद्भुत है, भोग्य पदार्थों में दृष्टि है, इसलिए अद्भुत। और जब देवी संपद आने लगती है, थोड़ा नाम जपने लगते हैं, आत्मा की जागृति हो जाती है, भगवान बताने लगते हैं तो सद्गुण आने लगते हैं। तो यही जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार 10 इंद्रियां, ये क्या हो जाते हैं, अधिदेव हो जाते हैं। देवी संपद कार्य करने लगती है, अधिदेव हो जाते हैं। और जब देवी संपद कार्य करने लगती है तो ये यज्ञ करने लगते हैं, नाम जपने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, संयम करने लगते हैं। जब यज्ञ करने लगते हैं, भगवान की प्रेरणा से नाम जप रहा है, भगवान की प्रेरणा भी काम कर रही है, तो ये अधियज्ञ हो जाते हैं। ये 3 स्तर हैं। और जब ये अधियज्ञ हो गए तो यज्ञ करते करते ऐसी अवस्था आ गई कि संपूर्ण कर्म पूरा हो गया, यानी मन के संकल्प शांत हो गए, कर्म पूरा हो गया। कर्म पूरा हो गया तो अध्यात्म भी पूरा हो गया, आत्मा के अधिपत्य में चला गया, स्वरूप में स्थिर भाव आ गया। स्वरूप में स्थिर भाव आ गया तो उसके बाद की अवस्था क्या है, संपूर्ण ब्रह्म को जानता है। जो ब्रह्म मतलब कण कण में व्याप्त परमात्मा को देखता है, वो अविनाशी अच्छे भाव को देखता है। अच्छे भाव क्या है, वो संपूर्ण ब्रह्म है, जहाँ से वो लौटता नहीं, कोई मन में विचार नहीं आता है। अच्छे भाव को क्या कहते हैं, अक्षर ब्रह्म, जो परम अक्षर है, परम अविनाशी है, वो भाव उसको प्राप्त हो गया तो वहाँ वो संपूर्ण ब्रह्म मतलब ब्रह्म का स्वरूप हो गया, भगवान का स्वरूप हो गया। तो ये जो 3 हैं, अध्यात्म और ये संपूर्ण ब्रह्म, ये तो अनुभूति है। और कर्म क्या है, अद्भुत से आरंभ होता है। जब हम अद्भुत हैं तो नाम जपना आरंभ करते हैं, देवी संपद आ गई तो अधिदेव हो गए, और यज्ञ अच्छी तरह से चलने लगा भगवान के निर्देशन में तो अधियज्ञ हो गया, वही एक ही साधक। और उसके बाद कर्म पूरा हो गया तो संपूर्ण कर्म को जान लिया। कब वो पूरा होता है, जब विचार शांत हो जाते हैं, संकल्प शांत हो जाते हैं। उसके बाद की जो स्थिति है वो संपूर्ण अध्यात्म है, और उसके भी बाद की स्थिति है वो संपूर्ण ब्रह्म, कण कण में व्याप्त परमात्मा को देखना, और देख करके वो परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है। संपूर्ण ब्रह्म, अविनाशी परमात्मा को देखना सर्वत्र, तो संपूर्ण ब्रह्म को जानते हैं। तो ये 7 प्रश्न, और अंत में वो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। मतलब ये 7 अवस्था आ गई, 6 पहले वाली, तो वो अंत में क्या है, जीते जी भगवान को प्राप्त कर लेता है, जन्म मृत्यु के कारणों को समाप्त कर देता है। इस तरह से एक प्रकार की अनुभूति है। इस 7 बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय।